कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण राम 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 हरे राम राम हरे 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 राम कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण राम कृष्ण राम हरे हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम हरे राम हरे, राम हरे हरे राम हरे राम कृष्ण राम हरे राम कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण राम हरे हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम हरे हरे, राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे राम हरे, राम हरे राम राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे हरे, राम हरे हरे कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे राम हरे, राम हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे, कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे, हरे राम राम हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। बच्चों की पूजा करना विग्रहों की पूजा से अधिक महत्वपूर्ण है। यदि तुम अपने बच्चों के साथ समय नहीं बिता सकते तो पुजारी की अपनी सेवा रोक दो। हमें श्री कृष्ण द्वारा ये बच्चे प्राप्त हुए हैं। ये वैष्णव हैं और हमें अत्यंत सावधानी से इनकी देखरेख करनी है। ये साधारण बच्चे नहीं हैं, ये वैकुंठ से आए हैं और हम अत्यंत भाग्यवान हैं कि हम इन्हें कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने का अवसर दे सकते हैं। यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसकी उपेक्षा न करो। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता चैप्टर 3 कर्म योग वर्स नंबर 2। भगवत गीता यथारूप की जय। व्यामी श्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। अनुवाद। आपके व्यामिश्रित यानी अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपया करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। माताजी तात्पर्य। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। पिछले अध्याय में भगवत गीता के उपक्रम के रूप में सांख्य योग, बुद्धि योग, बुद्धि द्वारा इंद्रिय निग्रह, निष्काम कर्म योग तथा नव दीक्षित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया है, किंतु उसमें तारतम्य नहीं था। कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होगी। अतः अर्जुन इन भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था कि जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके। यद्यपि श्री कृष्ण वाक चातुरी से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन यह नहीं समझ सका कि कृष्ण भावनामृत क्या है, जड़ता है या कि सक्रिय सेवा। दूसरे शब्दों में अपने प्रश्नों से वह उन समस्त शिष्यों के लिए जो भगवत गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं, कृष्ण भावनामृत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। तो कल शाम की क्लास में भी हमने इसके बारे में चर्चा की थी ना, कि जो भक्ति होती है या जो भौतिक जगत भी है, दोनों ही इनएक्टिव प्रोसेस कहीं पर भी नहीं होता, दोनों ही एक्टिव प्रोसेस है। हमें करना ही करना पड़ता है, कर्म तो करना ही करना पड़ता है। चैप्टर का नाम भी क्या है? कर्म योग। अब क्योंकि जो चैप्टर सेकंड था उसका जो श्लोक संख्या 48 वाला था, उसके अंदर और जो 50वां श्लोक था उसके अंदर भगवान ने बोला था बुद्धि योग, है ना। बुद्धि योग बुद्धि योग बुद्धि योग मतलब बताया भगवान ने। तो एक श्लोक और पढ़ा था हमने, दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म करने का अधिकार है लेकिन फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। अब ये दो श्लोक भगवान ने बोले हुए हैं और दो तरह के श्लोक बोले हुए हैं। अब करना कौन सा है, तो ये कंफ्यूजन हो रही है। तो हमें कार्य कैसे करना चाहिए? हमें कार्य ऐसे करने चाहिए जिससे कि हम भगवान की कृपा को आकर्षित कर सकें, भगवान के भक्तों की कृपा को आकर्षित करें। तो कार्य तो हमको करना ही चाहिए। अब कार्य कैसे करने चाहिए? वैसे तो देखो कई लोग कार्य कर रहे हैं जगत के अंदर, सभी कार्य करते हैं। जैसे कि बताया कि कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता,
क्योंकि भौतिक जगत हो, चाहे आध्यात्मिक जगत हो, चाहे भक्ति की बातें हो, कुछ भी हो, आपका कर्म जो है यानी कि एक्टिव प्रोसेस ही है। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही बैठे रहेंगे कि हम भक्ति कर रहे हैं, अब हम भगवान का नाम ले रहे हैं, अब भक्ति करते हैं तो हमें अन्य चीजें नहीं करनी पड़ेंगी, ऐसा भी नहीं होता। परिवार का पालन पोषण, जीवन चलाना, रोजी रोटी कमाना, सैलरी लेके आनी, पैसा अर्न करना, बच्चों के स्कूल की फीसें देनी, ये सारी चीजें देखो कर्म तो करने ही करने पड़ते हैं ना हमें। चाहे भौतिक जगत की बात करें या भक्ति की बात करें, कर्म करने ही करने पड़ते हैं। तो हर व्यक्ति कर्म करता है इस संसार में। अब कार्य कैसे करने चाहिए? कार्य वैसे करने चाहिए जिसमें हम फलों से आसक्त ना हो। कार्य कैसे करने चाहिए? जिसमें हम फलों के प्रति हमारी आसक्ति ना हो। कर्म हमारे ऐसे होने चाहिए जिसमें फलों से हम आसक्त ना हो। मैंने 3 बार रिपीट किया ताकि ये दिमाग में पड़ जाए। तो इससे क्या होता है? इससे हमारा अस्तित्व शुद्ध होता है। इससे हमारा अस्तित्व शुद्ध होता है। हम जब ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से हम फलों के प्रति आसक्ति हमारी नहीं होती है, तो उसकी वजह से हमारा जो अस्तित्व होता है वो शुद्ध होता है, हमारी बुद्धि शुद्ध होती है। क्या क्या शुद्ध होता है? बुद्धि शुद्ध होती है, अस्तित्व शुद्ध होता है। कब शुद्ध होता है? जब हम ऐसे काम करते हैं जिसमें हम फलों के प्रति आसक्ति नहीं रखते हैं, तब क्या होगा? अस्तित्व शुद्ध होगा, बुद्धि शुद्ध होगी। तो फिर क्या होगा? फिर हम ज्ञान अर्जित कर पाते हैं। फिर उससे क्या होगा? जब ज्ञान अर्जित करेंगे तो थ्योरेटिकल नॉलेज आएगी, तो प्रैक्टिकल भी कर पाएंगे उसका। तो वो क्या है? वो भक्ति है। इसलिए जो ये सीक्वेंस है भक्ति का, ये समझाना चाह रहे हैं भगवान जी। यहाँ अर्जुन को भी क्लियर नहीं हुआ है, भगवान कृष्ण आगे जाकर क्लियर करेंगे 3rd चैप्टर के अंदर कि एक्चुअली कर्म करना है तो किस चेतना में, किस भावना से करना है, तो वह कर्म योग कहलाएगा। तो इसके बारे में ऑलरेडी आपको मालूम है, वैसे 2nd चैप्टर में भी थोड़ा सा आपको बताया था, कर्म अकर्म विकर्म, है ना, और बहुत बार चर्चा हुई हुई है इसकी। तो वही आगे चल के भगवान जो है डिटेल में बताएंगे कि कौन सा कर्म करना है। 3rd चैप्टर में आगे जाके भगवान बता देंगे किस चेतना में, किस भावना में हमको कर्म करना चाहिए, वो भगवान जी बता देंगे। तो वो बेसिकली क्या कहलाया जाएगा? कर्मयोग कहलाएगा। अब कई लोग होते हैं कर्मयोगी बोलते हैं अपने आप को, है ना। मैंने भी कई बार देखा है कि जब किसी की डेथ होती है तो न्यूज़पेपर में फोटो छपती है ना, 10 दिन की छपती है, उठाले की चौथे दिन की छपती है, मतलब प्रिंट होकर आती है फोटो, तो उस पे लोग, कई लोगों की ना फोटो के ऊपर लिखा होता है कर्मयोगी, कर्मयोगी। तो ये मैं बचपन से देखती आ रही थी कि कर्मयोगी। फिर जब मैं भक्ति में नहीं थी, बच्चा था, 4th 5वीं क्लास का बच्चा जब न्यूज़पेपर देखेगा कर्मयोगी तो क्या सोचेगा? कर्म का मतलब तो हो गया भाई, हाँ कर्म कर्म करना। अच्छा ये अंकल, इसका मतलब इन अंकल के ना कर्म अच्छे होंगे, इसलिए इन्होंने ना, इनके घर वालों ने ना अखबार के ऊपर लिखवाया है कर्मयोगी। तो 5-6 साल के बच्चे की बुद्धि इतनी होती है, मेरी भी उतनी ही थी, वैसा ही सोचा था मैंने भी कि कर्मयोगी का मतलब ये होता है ना, कि हम कर्मयोगी हैं। और करते क्या है? बेसिकली अपनी ड्यूटी बड़े अच्छे से कर लेते हैं, वो उसको बोला गया कर्मयोगी। उसमें लेकिन भगवान जी का कोई इंक्लूजन नहीं होता, उनको लेके चलते ही नहीं है, मतलब भगवान की तो कोई बात ही नहीं होती है। उनके कर्म में क्या होता है? उठो, नहाओ, धो, नाश्ता करो, अपने दफ्तर में जाओ। ठीक है, या आप बिजनेसमैन है तो अपनी दुकान पे जाकर दुकान वगैरह खोलो, ग्राहक आए हैं तो उनको अच्छे से हैंडल करो। बस यही कर्म है। अच्छे कर्म करिए, किसी का दिल मत तोड़िए, किसी का दिल मत दुखाइए, अच्छे कर्म करिए। इसके अलावा और भी बड़ी चीजें बोलते हैं, अस्पताल खुलवा दिए, स्कूल खुलवा दिया, किसी बच्चे को, कोई बच्चा अनाथ है उसको गोद ले लिया, या फिर उसकी एजुकेशन का खर्चा उठा लिया इस एक वे में, है ना। कोई बीमार है तो उसको दवाई लेकर दे दी, इस तरह की चीजें। या फिर कई बार होता है कि इंसान जो होता है सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्यूटी को साथ लेकर ही चलता है। अब जो बाकी चीजें मैंने गिनवाई थी वो सकर्म सकर्म था, सकाम कर्म मतलब की, ठीक है, सकाम कर्म, कि जिसमें अच्छी अच्छी चीजें लोग करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, उसको बोला गया सकाम कर्म। तो ये जो कर्मयोगी है खाली बेसिकली अपनी ड्यूटी तक ही सीमित रहते हैं, ये भगवान को अपने साथ कहीं लेके चलते ही नहीं है। लेकिन बस वो अपनी ड्यूटी बड़ी अच्छे से कर लेते हैं, तो किसी ने कुछ बुरा बोला सहन कर लिया, किसी ने प्रशंसा कर दी, थैंक यू वेरी मच, हम कर्मयोगी हैं, बस हम अपना कर्म, वी बिलीव इन कर्मा, उनकी थिंकिंग क्या होती है? वी बिलीव इन कर्मा, कि हम बस अपना कर्म करते हैं, बस। लेकिन एक्सक्यूज मी, इसको कर्मयोगी नहीं बोला जाता, इसको कर्मयोगी कभी भी नहीं बोलते हैं। कर्मयोगी वो व्यक्ति होता है जो कार्य करता है, आई रिपीट, कर्मयोगी वो व्यक्ति होता है जो कार्य करता है लेकिन फलों को भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर देता है। कर्मयोगी कौन होता है? जो कार्य करता है लेकिन फलों को भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करता है। अभी मैं सबको अनम्यूट करूंगी, सभी मेरे पीछे ये लाइन रिपीट करेंगे कि कर्मयोगी
क्या होता है? मेरे पीछे रिपीट करेंगे, मेरे साथ में कोई नहीं बोलेगा। सभी लोग अनम्यूट करो अपने आप को। सभी लोग करना, कोई चैंटिंग नहीं करने बैठे रहना। जो लोग अनम्यूट म्यूट करके बैठे, मैं देख देख पा रही हूँ उनको। सभी लोग अनम्यूट करो। रिया माता जी, रजनी रैना माता जी, सुमन माता जी, सुरुचि माता जी, सभी लोग अपने आप को अनम्यूट करके गाएंगे, बोलेंगे। आई मीन श्लोक नहीं, ये मेरे पीछे बोलेंगे। कर्म योगी वो व्यक्ति होता है कर्म योगी कर्म वो योगी व्यक्ति वो होता है होता है वो होता है जो कार्य करता है जो जो कार्य कार्य करता है, लेकिन फलों को लेकिन लेकिन फलों फलों को को भगवान श्री कृष्ण को भगवान श्री कृष्ण को कृष्ण को अर्पित करता है। अर्पित अर्पित करता करता है। है। कर्म योगी वो व्यक्ति होता है कर्म कर्म योगी योगी वो वो व्यक्ति व्यक्ति होता होता है है जो कार्य करता है जो कार्य करता है, लेकिन फलों को लेकिन फलों को भगवान श्री कृष्ण को भगवान भगवान श्री श्री कृष्ण कृष्ण को को अर्पित करता है। अर्पित करता करता है। है। ठीक है। और हमें कार्य कैसे करने चाहिए, अब इसको मेरे पीछे रिपीट करेंगे। कार्य ऐसे करने चाहिए कार्य ऐसे करने चाहिए जिसमें फलों से आसक्ति ना हो। जिसमें फलों 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 से से आसक्ति आसक्ति ना ना हो। हो। हम्म। इससे हमारा अस्तित्व शुद्ध होगा। इससे हमारा हमारा अस्तित्व शुद्ध शुद्ध होगा। होगा। इससे हमारी बुद्धि शुद्ध होगी। इससे हमारी बुद्धि शुद्ध शुद्ध होगी। होगी। फिर हम ज्ञान अर्जित कर पाएंगे। फिर हम ज्ञान ज्ञान अर्जित कर अर्जित कर पाएंगे। पाएंगे। ज्ञान अर्जित करके फिर हम थ्योरी भी पढ़ेंगे और प्रैक्टिकल भी कर पाएंगे। ज्ञान ज्ञान अर्जित अर्जित करके हम हम थ्योरी थ्योरी भी भी करेंगे पढ़ेंगे और और प्रैक्टिकल भी प्रैक्टिकल कर भी कर पाएंगे। पाएंगे। जी, धन्यवाद आप सभी भक्तजनों का। धन्यवाद माता। हरे कृष्ण। तो ये चीज है। ठीक है। कर्म योगी वो व्यक्ति है जो काम करता है, कार्य करता है, लेकिन फलों को भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करता है। अब इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा जो थी वो सेकंड चैप्टर में भी की थी हम लोगों ने, अगर आपको याद होगा तो अर्जुन के अंदर जो डाउट्स आ रहे हैं, तो प्रभुपाद जी हाईलाइट कर रहे हैं इस बात को तात्पर्य के अंदर कि डाउट्स आना अच्छी बात है। ठीक है। यहाँ पे पढ़ा था ना हमने, भ्रामक विषयों को स्पष्ट किया। ये देखो, अतः अर्जुन इन भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था, है ना। और दूसरा यहाँ पे प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है, दूसरे शब्दों में अपने प्रश्नों से वह समस्त शिष्यों के लिए, मतलब दो है। अब मतलब अपने डाउट्स क्लियर करना चाहता था, क्योंकि देखो अर्जुन तो भगवान जी का शुद्ध भक्त है, लेकिन उनको मालूम है कलयुग के प्राणी जो हम जैसे लोग हैं, हमारे डाउट कैसे क्लियर होंगे। तो इसीलिए वो हमारे हमारे लिए भगवान कृष्ण से अपने जो संशय हैं उनको क्लियर कर रहे हैं। बट एक्चुअली जो संशय हैं ये हम लोगों के ही हैं, हम लोगों के ही होते हैं, उनके नहीं थे। बट फिर भी वो हमारे लिए वो क्लियर कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने हाईलाइट किया इस बात को तात्पर्य के अंदर कि डाउट्स आना अच्छी बात है। और क्योंकि जब डाउट्स आए हैं तो उन्होंने अपने डाउट्स को प्रेजेंट किया कि भगवान जी मेरा ये संशय है, मेरे को ये चीज मैं क्या करूं। तो भगवान कृष्ण ने बोला कि अपने भगवान कृष्ण ने उनको बताया है ना, और उनके संशय को दूर किया। हम कभी कभी लोग जो होते हैं ना, हम अपने डाउट्स को पूछते नहीं है। और ये बचपन से आदत होती है किसी किसी बच्चे की ना, स्कूल टाइम से ये आदत होती है कि बच्चा स्कूल में जाता है पढ़ने के लिए। तो मान लो कि सर ने उसको कुछ समझा दिया, मैथ्स का सवाल समझा दिया ब्लैक बोर्ड पे करके, ए स्क्वायर भी उसके कुछ पल्ले नहीं पड़ा, उसको समझ नहीं आया। लेकिन फिर ना वो पूछता नहीं है, वो सोचता है कि अगर मैं पूछूंगा तो बाकी बच्चे जो होंगे वो सोचेंगे हाय इसको इतना भी पता नहीं लगा। बाकी सब जब टीचर क्लास में पूछ रहा है समझ में आया, यस सर, सभी बच्चों ने एक साथ बोल दिया यस सर समझ में आ गया। लेकिन एक बच्चे को सबको पूछा, अब मुझे तो समझ में नहीं आया, अगर मैं बोलूंगा नहीं आया मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, मेरे बारे में लोग पूछेंगे, सोचेंगे है इसको इसको इतनी सी सांस चीज समझ में नहीं आई, सर मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो कई बारी हमारा फिर ये स्वभाव बन जाता है कि हम यहाँ तक आते आते हम ऐसे पक जाते हैं कि हमारे जो डाउट्स होते हैं ना, हम हिचकिचाते हैं उसको पूछने के लिए। हमें लगता है कि उसको पता लग जाएगा कि हमें कुछ भी नहीं आता, हमारी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए कई लोग जो होते हैं डाउट्स को क्लियर नहीं कर पाते। फिर करते नहीं है, पूछते नहीं तो क्लियर कहां से होंगे। लेकिन अर्जुन की जो बात है यहाँ पर, जो श्रीला प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर बताया प्रभुपाद जी ने, कि जब अर्जुन को संदेह हुआ तो उसने भगवान कृष्ण के आगे संदेह को रखा। ये नहीं था कि संदेह था कि चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके, अब हो गया, है ना, कि मतलब कि नहीं पूछा मैंने जो मेरा डाउट था तो कोई बात नहीं कृष्ण भगवान जी,
चलो रथ को लेकर वापस हाँ किए तो फिर उस कंफ्यूजन की स्टेटमेंट में तीर चला रहे हैं, नहीं चलाना है चलाऊं ना चलाऊं, चलो चलाना है चलाते रहो, इस तरह से उन्होंने नहीं किया। तो इसलिए यहाँ पे हमारे लिए शिक्षा ये है कि अगर कोई डाउट होता है तो उसको क्लियर करना जरूरी होना चाहिए, ठीक है, करना चाहिए, आपको पूछ लेना चाहिए। और अर्जुन ने वही किया। अगले श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण इसका जवाब देंगे, जो हम कल पढ़ेंगे। और देखो कई बार क्या होता है कि जैसे आप किसी चीज को पूछते हो विषय से रिलेटेड, तभी करके देखो हमने कल भागवतम महापुराण जब पढ़ रहे थे ना परसों, तो उसमें श्लोक में प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे थे पहले कैंटो के ही, कि प्रश्न आपको कौन सा पूछना चाहिए, जो आपको विषय पढ़ाया जा रहा है ना उसी से रिलेटेड आपका प्रश्न होना चाहिए। बेसिकली एक शिष्टाचार की निशानी है कि आप जो चीज आज आप पढ़ा रहे हैं, भक्तों को चाहिए कि उसी विषय से रिलेटेड आपको प्रश्न पूछे। और प्रश्न जो है वो भी शॉर्ट होना चाहिए। ये नहीं कि आप पहले अपनी कहानी सुनाने लग जाओ पूरी, ये था वो हुआ ये हुआ फलान हुआ ढींग हुआ, फिर उसके बाद एंड में क्वेश्चन की मेरा ये प्रश्न है। प्रश्न शुड बी शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट में प्रश्न होना चाहिए, कम शब्दों में प्रश्न पूछना चाहिए। तो फिर अब कई लोगों का देखा है कि कई लोग अपनी पहले कहानी सुनाने लग जाते हैं, कई पहले कथाओं में चले जाते हैं। कथाओं मतलब कि पहले जो सुनने वाला व्यक्ति होती है वो समझना ही चाहता है कि मतलब क्या पूछना क्या चाहता है। वो पहले अपनी कथा सुनाएंगे, उसके बाद वो मुद्दे के ऊपर आएंगे। तब तक जो होता है आधे लोग जो होते हैं वो जा चुके होते हैं कि यार इसका तो पता नहीं क्या है, मतलब चलो इसका डाउट जो पर्सनली जाकर ही पूछ ले, हम तो निकलते हैं। तो इस तरह से चीजें हो जाती हैं। इसलिए बताया जाता है कि डाउट भी अगर क्लियर करना है तो उसमें चैलेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि हमें तो आता है, हमने तो पढ़ा है, हमें तो सब कुछ आता है, अब देखते हैं ये क्या जवाब देते हैं, इनको कितना आता है कितना नहीं आता है। इस वे में कभी भी किसी आपको अपने शिक्षक गुरु से या स्कूल के टीचर से भी नहीं पूछना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो स्कूल में नौकरी कर रहे हैं, स्कूल के टीचर हैं जो बैठे हैं, ऑब्वियसली उनको नॉलेज है, होगा ही होगा, तभी वो बैठे हैं। अदरवाइज क्या होता है कि जब आप उनको चैलेंजिंग वे में पूछते हो ना, तो फिर आप उनसे उतना ही ज्ञान अर्जित कर पाते हो जैसा आपका भाव होता है। क्योंकि जो गुरु गुरु गद्दी पे बैठे हुए हैं, जैसे हमारे जो गुरु महाराज है, ठीक है, वो गुरु गद्दी पे बैठे हैं, उनके पास तो नो डाउट असीम रूप में ज्ञान कृष्ण भगवान जी का उनके पास है। लेकिन अगर हम उनको चैलेंजिंग वे में पूछेंगे, देखते हैं महाराज जी को पता है कि नहीं, देखते हैं महाराज जी को आता है कि नहीं, तो महाराज जी के पास तो ज्ञान बहुत सारा है, बट आप उसे उतना ही ग्रहण कर पाओगे जितनी आपकी सोच और जितनी आपकी बुद्धि छोटी है ना, उतना ही आप ग्रहण कर पाओगे। इसीलिए महाराज जी को कभी भी, शिक्षा गुरु को, दीक्षा गुरु को कभी भी, स्कूल के टीचर तक को भी इनफैक्ट कभी भी आपको चैलेंजिंग वे में प्रश्न नहीं पूछने हैं। आपने उनसे हम्बल विनम्रता पूर्वक प्रश्न पूछना है कि ये आपने करवाया, सही तरीका क्या होता है शास्त्रों में, जो सही तरीका बताया जाता है, जो हमने रिसेंटली शाम वाली क्लास में भागवतम पुराण में पढ़ा भी, कि सही तरीका ये होता है कि आपने तो अच्छे से हमें बताया करवाया, थैंक यू, लेकिन ना मेरी बुद्धि कम है, शायद मैं मेरी ना समझी की वजह से मैं समझ नहीं पाई। ये एक तरीका होता है गुरु महाराज जी से प्रश्न पूछने का, ठीक है, ये तरीका होता है। दूसरा क्या बताया कि प्रश्न शुड बी शॉर्ट। तीसरा क्या बताया कि प्रश्न शुड बी रेलिवेंट, कि मतलब टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। ये नहीं यहाँ वहां की बातें कर दो, यहाँ पे पढ़ाई जा रही है भगवत गीता, आप पूछो टीचिंग ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु में माता जी वो एक चीज थी ना, उसमें क्या था, या पूछेंगे माता जी एकादशी जो है उसको कितने बजे खोलना है, मतलब एकादशी का टॉपिक तो चल नहीं रहा। और ये यूजली क्लासेस में होता है, मैंने देखा है, मतलब मैंने ये चीजें देखी हैं। तो उतना ही प्रश्न जो है प्रश्न पूछने चाहिए, लेकिन प्रश्न करने का भी एक सलीका होता है, उसमें आपको मर्यादा में रहकर ही वो चीज पूछनी चाहिए, ठीक है। दूसरे शब्दों में अपने प्रश्नों से वह उन समस्त शिष्यों के लिए जो भगवत गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं, कृष्ण भावनामृत का मार्ग प्रशस्त कर रहा था। तो कल का श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हम देखेंगे। हरे कृष्णा माता जी, आप करवा दीजिए। हरे कृष्णा जी माता जी, हरे कृष्ण। जी, हरे कृष्ण। तो थैंक यू माता जी। तो आज का जो वर्ष है उसमें आप सबको वैसे क्लियर हो ही गया होगा कि जो कर्म है वो किसके लिए करना है, भगवान श्री कृष्ण के लिए। तो आज का जो वर्ष है उसमें कृष्ण अर्जुन ने, हमने देखा था कि कल अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को पूछा था कल के वर्ष में कि आप आप तो बुद्धि मतलब बुद्धि योग को यानी भक्ति को सकाम कर्म से ज्यादा अच्छा मतलब बेटर मानते हो, श्रेष्ठ मानते हो, फिर आप मुझे युद्ध में क्यों लगाना चाहते हो। उसी को कंटिन्यू करते हुए अर्जुन आज कह रहे हैं कि मतलब इतने सारे व्यामिश्रित से, व्यामिश्रित का मतलब होता है अनेक अर्थक, मतलब बहुत सारे उपदेशों से क्या हो गया है, मेरी बुद्धि मोहित हो गई है।
तो अर्जुन ने ऐसे क्यों बोला कि बहुत सारे उपदेशों से? क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण है, जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि भगवत गीता में हमारे हर एक डाउट हमारी हर एक कंफ्यूजन, हमारी हर एक मतलब जो भी कंफ्यूज होते हैं, डाउट्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उसका आंसर है भगवत गीता में। तो कृष्ण भगवान क्या कर रहे हैं, हर एक चीज को डाउट से क्लियर कर रहे हैं वर्ड्स के थ्रू, है ना, ताकि हम क्लियर रहें। और प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में हमें सब क्लियरली बताया है, कर्म क्या है, निष्काम कर्म क्या है, सकाम कर्म क्या है ना, पिछले सेकंड चैप्टर में भी हमने पढ़ा भक्ति क्या है। तो अर्जुन अभी क्या कह रहे हैं कि इतने सारे जो उपदेश दिए हैं ना भगवान आपने मुझे, मेरी बुद्धि क्या है, मोहित हो गया, मतलब मैं भ्रम में पड़ गया हूँ। क्या मतलब भ्रम में क्यों पड़ गया हूँ? क्योंकि आपने सकाम कर्म भी बताया, आपने कर्म योग कर्मों के बारे में भी बताया, आपने भक्ति के बारे में भी बताया। तो मेरे को कैसे पता चलेगा क्या क्या सबसे बढ़िया है, मतलब क्या सबसे श्रेष्ठ है, श्रेयस्कर क्या है, मतलब जो सबसे बेस्ट है, दी बेस्ट। ठीक है, तो आप मुझे निश्चय पूर्वक मुझे बताएं, कृपया करके मेरे ऊपर कृपा करें और मुझे बताएं, अच्छे से बताएं कि मेरे लिए क्या बेस्ट होगा। अभी अर्जुन ने ऐसा क्यों पूछा? पहली बात तो ये कि अर्जुन ने केवल खुद के लिए नहीं पूछा है, उन्होंने हमारे लिए पूछा है, क्योंकि अर्जुन तो पहले से भगवान के भक्त हैं। तो वो ये उनके मतलब माध्यम से भगवान श्री कृष्ण हमें बताना चाह रहे हैं, हम सब बद्ध जीवों को, है ना, क्योंकि हम कलयुग के जीव हैं, तो हम बद्ध जीव हैं। तो हमें नहीं, हम बहुत सारे डाउट्स में रहते हैं। जैसे माता जी ने बोला कि कर्मण्यवाधिकारस्ते वाले जो वर्ष है, उसको बहुत सारे लोग गलत तरीके से लेते हैं। उनको ये लगता है कि कर्म मतलब वो खुद के लिए कर्म करना सोचते हैं। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने क्या बताया, लेकिन अर्जुन बोल रहे हैं कि मेरी बुद्धि मोहित हो गई है भगवान। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने तो पहले ही क्लियर कर दिया कि अर्जुन तुम युद्ध करो। लेकिन अर्जुन को युद्ध करने के लिए बोला तो वो किसकी इच्छा थी? भगवान श्री कृष्ण की इच्छा है। तो वो तो भक्ति ही हुई ना। तो क्लियर क्लियर मीनिंग क्या है कि भक्ति योग ही श्रेष्ठ है, सकाम कर्म ये सब कर्मों से बेटर कौन सा है? भक्ति योग सबसे मतलब जो कर्म आप करते भी हो, वो आप भगवान की अगर इच्छा के अनुसार कर रहे हो, मतलब उसके फलों को भगवान को अर्पित कर रहे हो, जैसे माता जी ने अभी रिपीट करवाया सबसे पीछे, तो वो भक्ति योग में ही आएगा। ठीक है, ये नहीं है कि अगर आप कर्म कर रहे हो भगवान के लिए तो वो भक्ति में नहीं आएगा, वो नॉर्मल कर्म में आएगा। नहीं, अगर आप भगवान की इच्छा के अकॉर्डिंग, आप स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक इच्छाएं के अकॉर्डिंग कर्म कर रहे हो, या आप भौतिक चीजें कर रहे हो लेकिन उसके फलों को भी भगवान को अर्पित कर रहे हो, वो भगवान कृष्ण की खुशी के लिए कर्म कर रहे हो। जैसे कि आप खाना बना रहे हो लेकिन आप, ये नहीं है आपकी मेंटेलिटी कि मुझे खाना है, आपकी मेंटेलिटी क्या है? मुझे कृष्ण भगवान के लिए भोग बनाना है, मुझे कृष्ण को भोग लगवाना है, फिर मैं खाऊंगा। तो ये खुद के लिए नहीं हो रहा है, ये भगवान कृष्ण के लिए हो रहा है। तो क्लियर मीनिंग क्या है कि आप अगर भगवान के लिए कर्म कर रहे हो तो वो भी बुद्धि योग में ही, मतलब भक्ति योग में ही आएगा, तो वो भी भक्ति ही है। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा अर्जुन को? अर्जुन तुम युद्ध करो, मतलब ये मेरी इच्छा है। जब भगवान कृष्ण अपनी इच्छा बता रहे हैं कि युद्ध करो, तो दैट मीन्स वो क्या हुआ? वो भक्ति हुई, है ना, क्योंकि भगवान की इच्छा, भगवान का हुक्म, परमाणिक गुरु की इच्छा, वो किसकी क्या हुआ? वो सेवा हुई, वो भक्ति हुई। ठीक है, तो कृष्ण भगवान ने पहले से ही क्लियर कर दिया। लेकिन अर्जुन, ये हम बद्ध जीवों के लिए पूछ रहे हैं कि भगवान आप मुझे क्लियरली बताओ। तो ये चीज होती है बहुत, आज के टाइम में तो बहुत होती है। ऐसे क्यों होता है हम अभी जानेंगे। तो आप देखोगे 12 महाजन है, ठीक है, भागवतम में भी बताए गए हैं, श्रीमद् भागवतम में 12 महाजन जो है उसमें नारद मुनि हो गए, ठीक है, लक्ष्मी हो गई, 4 कुमार हो गए, सनत कुमार, सनंदन, ठीक है, ये सब हो गए, नारद जी हो गए, यमराज भी आते हैं, प्रहलाद महाराज आ गए, ऐसे करते करते मतलब टोटल 12 महाजन है। तो जो यमराज जी हैं, ठीक है, ये सब तो उन्होंने मतलब आगे क्लियर करते हुए उन्होंने बताया कि जो 4 संप्रदाय, मतलब उन्होंने नहीं बताया, मतलब कहने का मतलब है ये 4 जो संप्रदाय हैं, तो क्यों 4, सॉरी ये जो बाहर, आई एम सॉरी मैं कंफ्यूज हो गई थी। तो ये जो 12 महाजन हैं, तो 12 महाजनों के जो नाम मेंशन है, क्यों मेंशन है? तो इसमें लिखा हुआ है, इसमें क्लियरली बताया है, अगर आप सीनियर डिवोटीज से भी पूछो, इनको धर्म की पूरी नॉलेज है, मतलब धर्म का जो प्रचार है ये अच्छे से कर सकते हैं, बिना तोड़े मरोड़े, बिना उसको घुमाए, बिना किसी को कंफ्यूज किए।
तभी इनके जो नाम है वो 12 महाजनों में आते हैं, ठीक है। तो जैसे आप देखोगे कि आजकल बहुत सारे लोग जो है धर्म का प्रचार कर रहे हैं, हिंदू धर्म की बात नहीं हो रही, अलग अलग धर्मों की अलग अलग कम्युनिटीज की बात हो रही है, ठीक है। कोई अपने बाइबल का प्रचार कर रहा है कि बाइबल के बारे में बताता है दूसरों को कि पता है बाइबल में ये लिखा है, कोई बताता है पता है हमारे मुस्लिम धर्म में क्या बताया गया है, पता है हमारे प्रोफेट मोहम्मद ने क्या बताया है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, ठीक है। कोई सिखिज्म में कुछ बताता है, कोई हिंदुइज्म में कुछ बताता है, लेकिन ये भगवान ने क्या बोला है जो इसमें श्रीमद् भागवतम में लिखा है, ये जो 12 महाजन हैं वो सबसे बेस्ट है धर्म का प्रचार करने में। क्यों? क्योंकि इनको धर्म की पूरी नॉलेज है, धर्म का पूरा ज्ञान है, भक्ति का पूरा ज्ञान है, ठीक है। तो वैसे ही उसके आगे क्या है, जो आप देखोगे 4 संप्रदाय हैं हमारे, ठीक है। 4 संप्रदाय, द मेन संप्रदाय कौन से हैं? प्रमाणिक संप्रदाय जिनको बोलते हैं, वो किन से आते हैं? शिव जी, लक्ष्मी जी, ब्रह्मा, और शिव जी, लक्ष्मी, ब्रह्मा एंड कौन था एक और, माता जी, एक और कौन थे 4 संप्रदाय में पाठ से? संप्रदाय है, श्री संप्रदाय है, निम्बार्क संप्रदाय है, ब्रह्मगौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। जी। तो ये जो 4 संप्रदाय हैं, तो उन संप्रदायों में से जो भी 4 संप्रदाय प्रमाणिक हैं, अगर हम इनके अंडर रह के, अगर हम इनके थ्रू भक्ति सीखते हैं, मतलब उसका प्रचार करते हैं धर्म का, तो क्या होता है, तो हम कहीं पे भी कंफ्यूज नहीं रहेंगे, हमारे जो सारे डाउट्स हैं, हमारी जो सारी कंफ्यूजन्स है वो क्लियर हो जाएंगी कि धर्म क्या है, भक्ति क्या है, कर्म क्या है, सकाम कर्म क्या होते हैं। जैसे कि श्रीला प्रभुपाद जी हैं, तो श्रीला प्रभुपाद जी ने क्या किया, प्रमाणिक संप्रदाय से होते हुए उन्होंने क्या किया, भगवत गीता को बहुत सारी लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट किया। उन्होंने क्या किया, एज इट इज भगवत गीता जो अभी हम पढ़ते भी हैं, जो अभी हम कर भी रहे हैं जहां से, उसमें क्या, वो क्या है, भगवत गीता एज इट इज, मतलब उन्होंने एज इट इज ज्ञान दिया, बिना तोड़े मरोड़े, और बहुत इजी भाषा में, इजी भाषा में मतलब जो हमें इजीली समझ आ सके भगवान श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं वो चीज। तो कहने का मतलब मेरा क्या है, कहने का मतलब ये है कि जब हम ऐसे प्रमाणिक संप्रदाय से शिक्षा लेते हैं, जब हम ऐसे प्रमाणिक संप्रदाय के अंडर रह के भक्ति करते हैं और धर्म का प्रचार करते हैं, तो हम क्या कहेंगे, हमें कभी भी कंफ्यूजन रहेगी ही नहीं, हम बहुत क्लियर रहेंगे कि भक्ति योग क्या है, कर्म क्या है, और भौतिक मतलब खुद की इंद्रियों के लिए क्या कर्म होते हैं, भगवान श्री कृष्ण की इच्छा के लिए क्या कर्म होते हैं। तो हमें क्या करना है, जैसे कि अर्जुन ने यहाँ पे बोला कि मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है, तो हम जैसे, हम जो बद्ध जीव हैं, हमारी बुद्धि भी मोहित तब होती है जब हम किसी भी जगह पे जाके हम कुछ भी सुन लेते हैं, कुछ भी लेक्चर सुन के उसके अकॉर्डिंग हम काम करने लग जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम भक्ति करने लग जाते हैं, तो वो भक्ति होती ही नहीं है। तो हमें क्या करना है, जब हम 4 संप्रदायों के अंडर रह के, ठीक है, भगवत गीता सुनेंगे, श्रवण करेंगे, और हियरिंग करेंगे, लेक्चर सुनेंगे, ठीक है, सेशंस लगाएंगे, भक्ति करेंगे, बुक रीडिंग करेंगे, तो हम क्या होगा, हम क्लियर रहेंगे, हमारी जो बुद्धि है वो भ्रमित नहीं होगी, और ना ही जो हम हैं कंफ्यूजन में पड़ेंगे, क्योंकि हमारे सभी डाउट्स क्लियर होंगे ना कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। तो इसीलिए यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि अर्जुन ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो हमारे लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज लिखी है, यद्यपि श्री कृष्ण वाक चातुरी से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे। तो यहाँ पे ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि कृष्ण भगवान ने तो पहले ही क्लियर कर दिया था ना, हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कर्म क्या हो, क्या क्या कर्म होते हैं, कर्म विकर्म सकाम कर्मों के बारे में माता जी ने भी डिटेल से बताया था, तो उसमें आपको क्लियर हो गया होगा। और कितने सेकंड चैप्टर में बहुत सारे जो लास्ट वर्ड्स थे उसमें हमने ये जाना कि हम कैसे कैसे अपने चीजों, अपनी इंद्रियों को भगवान कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं, अपने पैरों को भगवान के मंदिर में चल के जाने में, अपने हाथों को भोग बनाने में, ठीक है, अपनी जीवा को माला करने में, प्रसादम खाने में, ऐसे करके हमने हर एक इंद्री के थ्रू बताया कि कैसे हम अपनी सारी इंद्रियों को भगवान कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं। तो जब भी हम ये सब चीजों में क्लियर होंगे कि अगर हमें कर्म करना भी है तो हमें क्या करना है, हमें भगवान कृष्ण की खुशी के लिए कर्म करना है, और अपने कर्म के फलों को भगवान कृष्ण को अर्पित करना है। तो क्या होगा, हमें क्लियर, हम ये जो भ्रम है, भ्रम में नहीं पड़ेंगे, ना ही हमारी बुद्धि मोहित होगी, हम क्लियर रहेंगे कि
सबसे श्रेयस्कर क्या है? सबसे श्रेयस्कर क्या है? भक्ति योग, बुद्धि योग। तो हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। जी माता जी। हरे कृष्णा। ठीक है ठीक है, माता तो जी, वाइंड अप करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभय एव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे हो कृष्णा सकता सभी। है आज मैं 1 बजे वाली क्लास ना ले पाऊँ, कल भी शायद नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि मैंने बताया था ना मेरी मदर इन लॉ का बारखी है, तो उस वजह से थोड़ा बिजी रहूंगी। तो शायद अगर लेनी होगी, कुछ हुआ या टाइम चेंज करना पड़ा, तो फिर मैं मैसेज डाल दूंगी चैनल में। ठीक है, हरे कृष्ण।